नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम तानला प्लेटफॉर्म इस कंपनी के जो रिजल्ट हमें Q3 के अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले हैं तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं, जिसमें कि इस Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, साथ ही में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का टोटल इनकम, अर्निंग पर शेयर, कंपनी का EBITDA, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद कंपनी का जो फ्री कैश फ्लोज, कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के दिन हम तानला प्लेटफॉर्म इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी हमें Q3 का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस रिज़ल्ट में सबसे पहले हम कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसमें हमें इस Q3 में ये सभी नंबर्स हमें जो लाख में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें इस Q3 में 884 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन हम Q2 से करके देखेंगे तो उस समय हमें ये कंपनी का जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 841 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो 884 का कंपैरिजन हम 841 करोड़ से करके देखेंगे तो यहाँ पर Q3 में हमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही इस 884 करोड़ का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय हमें 654 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिला था। तो यहाँ पर पिछले साल के Q3 के मुकाबले में भी हमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इस Q3 में तानला प्लेटफॉर्म कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें इस Q3 में शानदार यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का टोटल इनकम है तो हमें इस Q3 में 889 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इस 889 का कंपैरिजन का जो टोटल इनकम है तो उसका कंपैरिजन Q2 से करके देखेंगे तो ये हमें 844 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का टोटल इनकम में हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो Q3 का टोटल इनकम है तो हमें Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इस 889 करोड़ का जो टोटल इनकम है तो उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 856 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का जो इनकम टोटल इनकम है वो हमें इस Q3 में पिछले साल के Q3 के मुकाबले में यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ये क्वार्टरली बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम हमें इस Q3 में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ इस Q3 में देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो एक्सपेंस है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हम देखेंगे तो इस Q3 में हमें इस कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 693 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये 673 करोड़ का देखने को मिला है। तो Q3 में हमें कंपनी का एक्सपेंस Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में हमें ये एक्सपेंस 536 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें Q3 में Q2 और पिछले साल के Q3 के मुकाबले में देखेंगे तो दोनों के मुकाबले में इस Q3 में ये टोटल एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमें इस नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलता है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम में से हम देखेंगे तो जो एक्सपेंस हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसको कट करके देखेंगे तो यहाँ पर जो टैक्सेस और उसके बाद जो टैक्सेस एक्सपेंस है तो उसको कट करने के बाद देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस Q3 में 158 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो ये 158 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट इस Q3 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन हम Q2 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 136 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी के Q3 में या कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें Q2 के मुकाबले में एक अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है।
इसके बाद हम इस 150 करोड़ का जो Q3 का नेट प्रॉफिट है तो उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय में कंपनी का नेट प्रॉफिट 93 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पर Q3 का नेट प्रॉफिट है वो हमें पिछले साल के Q3 के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसमें टैक्स तो टोटल एक्सपेंस जो हमें Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिले थे तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है और Q3 में हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो Q2 के मुकाबले में और पिछले साल के Q3 के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में इस Q3 के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में देखते हैं। तो Q3 में हमें ये 11.66 रुपीज़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में हम देखेंगे तो ये हमें 10 रुपीज़ देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी की EPS में भी हमें Q3 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके बाद पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.87 रुपीज़ का देखने को मिला था। तो Q3 में हमें कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो Q2 के मुकाबले में और Q3 के मुकाबले में दोनों के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो Q3 में हमें अर्निंग पर शेयर अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और हमें एक क्वार्टरली बेसिस और ऑन एयर बेसिस देखेंगे तो इन दोनों में हमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छे से ग्रोथ इस Q3 में होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी के जो सभी सेगमेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके बाद टोटल इनकम, उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है तो उसमें हमें कंपनी इस Q3 में शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम Q3 के जो और मेन पॉइंट्स है तो उसके ऊपर नज़र डालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड है तो उस कंपनी के जो हमने Q3 के अभी रिजल्ट देखे तो उसमें हमें बहुत ही ये शानदार कंपनी इस Q3 में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम मतलब इस Q3 के जो रिजल्ट कंपनी ने अनाउंसमेंट किए तो उसके बारे में यहाँ पर हम और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वह हमें 35% से ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला और यह हमें 8,849 मिलियन के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। उसमें हमें शानदार ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हमें 62% से ईयर से बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये 2,610 मिलियन होते हुए देखने को मिला है। इसके साथ ही में ग्रॉस मार्जिन हमें 29.5% से बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये इसमें हमें 486 पॉइंट की ईयर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन हमें दोनों अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम EBITDA के बारे में देखेंगे तो हमें 60% से ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले और ये हमें 2028 मिलियन तक यहाँ से पहुँचते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम EBITDA के बारे में देखेंगे तो ये हमें 22.9% से बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसमें ईयर देखेंगे तो 352 बेसिक्स पॉइंट्स की यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमें इस EBITDA में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी के EBITDA में हमें इस Q3 में शानदार यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो ये हमें ईयर 69% से इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है और ये 1,580 मिलियन तक हमें यहाँ से पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो हमें इसमें 70% की ग्रोथ यहाँ से ईयर बेस में देखने को मिल रही है और जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज है वो हमें 302 मिलियन और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये इस कंपनी के 8,807 मिलियन तक पहुँचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है तो यहाँ से हमें कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का EPS है तो उनके साथ साथ ही में कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA और कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है तो इन सब में इस Q3 में ज़बरदस्त यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी वजह से आने वाले दिनों में हमें ये शेयर एक अच्छी खासी रिटर्न भी अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलेगा। तो तानला प्लेटफॉर्म इस कंपनी के जो Q3 के नंबर्स है वो हमें बहुत ही शानदार यहाँ से देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो बाज़ार पर हमें जिस तरह दबाव देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से अगर इस कंपनी का शेयर हमें नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो हमें बाई करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा और जिन्होंने भी हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को ख़रीदा होगा तो यहाँ से वो
मतलब ये शेयर गिरेगा तो वो एवरेज करके चल सकते हैं। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।